Good morning, student. Today I am present here with new topics: extraction of metal from middle in reactivity series or activity series. A such type of metal which is present in middle of reactivity series, it's present in form of sulfide ore or carbonate ore. Actually, these sulfide or carbonate ores are impurity extract by roasting or calcination process, and some are by reduction or reducing by using reducing agent. So first I discuss about roasting process. Roasting process is a process in which metal sulfide heated, or you can say strongly heated, बहुत ज़्यादा heat किया जाता with the presence of excess supply of air and convert into oxide. Actually first why we say it convert into oxide? Actually oxide is simply removed by heating process. So first we convert carbonate or sulfide ore into oxide. When it convert into oxide, then we can easily remove. So again, listen again. Calcination is a process in which metal carbonate is heated in the limited supply of air or absence of air and convert into oxide. And third process by reducing. In reducing process we use coke as a reducing agent. It is also CBSE board question. Name the reducing agent which is used to remove oxide or from metal oxide. So it is coke, COKE, कोक. इसको कार्बन भी कहते हैं. चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. पहले बात कर लेते हैं रोस्टिंग. तो रोस्टिंग में क्या है, मेटल को हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं विद द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर. तो आप देख सकते हैं मेटल आर इज हीटेड, मेटल ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर फ्रॉम मेटल एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड बना लेता है. इसके लिए एक रिएक्शन होती है 2ZnS + 3O2 गिव्स ZnO. 2ZnO हो जाएगा 2SO2. ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं. 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 सही हो गया. Zn2 है, 2 है, सल्फर 2. बैलेंस रिएक्शन है. चलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग. ये जो प्रोसेस है रोस्टिंग है. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, एयर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और हम लोग कर क्या रहे हैं, हीट. तो एक्सेस सप्लाई होनी चाहिए एयर की. ये एयर जो हमने लिया, ऑक्सीजन जो बहुत लिया है, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. तो हम ये कह सकते हैं जब हम किसी मेटल सल्फाइड ओर को एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं और कन्वर्ट किस में हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग. अच्छा, हम लोग जिंक निकाल रहे थे लेकिन अभी जिंक नहीं मिला. हमें क्या मिला, जब जिंक नहीं मिला तो हमें मिल गया ये जिंक का ओर, सॉरी जिंक ऑक्साइड. अब इस ऑक्साइड को हमें निकालना है. तो इस ऑक्साइड को हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको फिर से हीट करना होगा जिंक ऑक्साइड को. जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हम हीट करेंगे ये बना लेगा जिंक और इधर हो जाएगा ऑक्सीजन, निकल जाएगा. तो इस तरह से जैसे हम इसको हीट करेंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. आप इस तरह से भी कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2ZnO2. तो आप फिर से इसको हीट करके इसको प्योर कर सकते हैं. तो ऐसी स्थिति में ये ऑक्साइड हमारा बन रहा था ना, तो हम क्या करते हैं, जो क्रिटिकल ओर्स होते हैं जिन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता है इम्प्योरिटी को, तो उनको पहले ऑक्साइड में बना लेते, फिर ऑक्साइड को हीट करके बना लेते. अगर नहीं निकलता तो यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लेंगे. तो चलिए अगला हम बात करने वाले हैं रोस्टिंग के बाद कैल्सिनेशन. हमारा सेकेंड प्रोसेस है कैल्सिनेशन. आप कह सकते हैं मेटल कार्बोनेट heated in the absence or limited supply of air. Limited supply of air मतलब एयर की जो मात्रा होगी ना वो ना के बराबर होगी. लेकिन किसके केस में होता है, ये मेटल कार्बोनेट के केस में होता है. तो चलिए उसका भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं. ZnCO3. ये आप देख रहे हैं ना मेटल कार्बोनेट. इसको अब हम फिर से हीट करेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा. जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा प्लस आपका CO2 गैस निकल जाएगी. और फिर से आपको ऑक्साइड मिल गया. देखिए यहाँ पर भी आपको जिंक का ही ऑक्साइड मिला था और यहाँ पर भी ऑक्साइड मिला है. और इससे पहले जब आप ऑक्साइड को हटा रहे थे क्या कर रहे थे, सीधा इसको हीट कर दे रहे थे. तो चलिए अब अगला प्रोसेस कर लेते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. तो जैसे इसको करेंगे तुरंत हमारा ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा. चलिए
ये आपका पार्ट नहीं था, मैंने समझाने के लिए किया था, सिर्फ ये दोनों पार्ट है, ये कैल्सिनेशन, ये रोस्टिंग है। अब थर्ड हेडिंग जो होगी जिससे हम इसको प्योर प्राप्त कर लेंगे, चलिए देखते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। एक्चुअली ये हमारी थर्ड हेडिंग है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखा आपने पहले प्रोसेस में, अगर बात करें हम रोस्टिंग में, तो आपको भी जिंक ऑक्साइड मिला था, और बात करें हम लोग कैल्सिनेशन में, इसमें भी हमको जिंक ऑक्साइड मिला था। ये किससे मिला था? ये हमारा ZnS से मिला था। ये किससे मिला था? ये ZnCO3 से मिला, मतलब ये कार्बोनेट की ओर से मिला था, ये सल्फाइड की ओर से। इसमें प्रोसेस कौन सी लगी थी? रोस्टिंग, अभी हमने आपको बताया। और इसमें क्या लगा था? कैल्सिनेशन, बट इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, इसमें ऑक्सीजन। चलिए इसको अगर हमें निकालना, तो ये इसको बोलते हैं कोक। कोक, कोक के साथ इसको फिर से हम क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। ये बन जाएगा हमारा Zn+CO। और हमें चाहिए क्या था? Zn, जिंक, प्योर मेटल चाहिए था। देखिए हमें मिल गया। अगला भी इसी के साथ कर देते हैं, जैसे कि रोस्टिंग में जो हमने लिया था इसको कर लिया। अब कैल्सिनेशन वाला करते हैं, फिर से ये क्या बन जाएगा? Zn+CO। इसको क्या बोलते हैं? कोक। तो ये रिडक्शन प्रोसेस से भी हम लोग इसको हटा सकते हैं। एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मिडिल पोर्शन के एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा। यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये फोर्थ है। बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली आपको पहले से पता, मैं इसके बारे में लिखूंगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं? वहां से हटा देते हैं। तो चलिए इसमें एक सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। और सिंपल से एग्जाम्पल में हम लोग जो लेने वाले हैं, इसमें हम आपको ले लेते हैं, जैसे कि कोई हाईली रिएक्टिव मेटल कौन होगा? तो जो इसमें हम कह सकते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा, हाईली रिएक्टिव metal displace less reactive metal, चलिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले मेटल है ना, वो होते हैं हाईली रिएक्टिव। तो कैसे हटाते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया ये मैग्नीज का ऑक्साइड, ये MnO2। जैसे हमने MnO2 लिया, इसमें से हमें क्या करना होगा? हमें इस एमियन को, ये लेस रिएक्टिव है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एल्युमिनियम के साथ ये बना लेगा Al2O3 प्लस, हमारा Al2O3 चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 2 दूना 4 है, तो यहाँ पे 3 है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, तो ये हो जाएगा Al2O3। अभी भी बैलेंस नहीं है। अब मैग्नीज क्या है? मैग्नीज, इसको 2 नहीं करना होगा, ये बैलेंस नहीं है। चलिए फिर से करते हैं। चलिए 3 Mn, तो इसका मतलब यहाँ 3 Mn निकलेगा, Mn3। देखिए मैग्नीज निकल गया हमारा प्योर फॉर्म में। दूसरा एल्युमिनियम 2 Al2 है, O3 है। चलिए ठीक है, ये एल्युमिनियम 2 है, ठीक है, और O3 है, 3 2 6 है, तो यहाँ हमें 2 लेना पड़ेगा, 1 मिनट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। चलिए फिर से देखते हैं, आपको बताते कैसे बैलेंस हो गया। जैसे हमने यहाँ पे MnO2 लिया था, मैग्नीज ऑक्साइड लिया था, मैग्नीज ऑक्साइड को हमने जो एल्युमिनियम से रिएक्शन किया तो बना लिया Al2O3 बैलेंसी के बिहाफ पर। तो जब Al2O3 बना तो यहाँ ऑक्सीजन 2 था, तो यहाँ तो 3 था, तो ज़्यादा होगा, तो हम इसके क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड तो कर नहीं सकते, तो 3 से किए, 2 से करते तो 4 होता, फिर ज़्यादा हो जाता। अब 3 से किए, 3 2 6। अब यहाँ भी अगर 2 लगाए 3 2 6, एल्युमिनियम 4 हो गया, 2 2 4, मैग्नीज 3 था, हो गया। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे Mn क्या है? ये लेस रिएक्टिव, और एल्युमिनियम क्या है? हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो ये इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन होती है Fe2O3, इसका भी हम करा लेते हैं एल्युमिनियम से रिएक्शन करा देंगे, तो ये बना लेगा Al2O3। फिर से ये ऐसे ही बनाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीधा वही फट्टा फिर से लगा देते हैं। तो ये हमारा एल्युमिनियम है, ठीक है, 2 2 3, तो यहाँ अगर 2 लिखते हैं, 3 2 6, 3 2 6 हो गया, एल्युमिनियम को 4 ले लिया। अच्छा आपको एक और मज़े की बात बताएं, यहाँ पे आपका आयरन निकल जाएगा।
इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मिट प्रोसेस। ये जो रिएक्शन होती है ना, जो रेलवे ट्रैक में क्रैक हो जाता है या वो टूट जाता है या फिर उन्हें जोड़ने के लिए, तो जो बिल्डिंग नहीं करते, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक, जो रेलवे लाइनें होती हैं, तो उसमें इसी प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मिट प्रोसेस। ये सीबीएसई में बहुत बार आया। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और थर्मिट प्रोसेस। तो इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या आता है। अगर वो कहते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन देख के पूछे किस टाइप की है, तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर वो पूछते हैं नेम ऑफ रिएक्शन, तब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं लिखेंगे, तब आप लिखेंगे थर्मिट प्रोसेस इसी रिएक्शन को। और ये भी एक्चुअली में क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, टाइप रिएक्शन की, और ये क्या है, नेम है आप रिएक्शन का। थर्मिट प्रोसेस नेम है और टाइप तो है ही उसका। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।